Hello students, I'm going to start the chapter Nurturing Nature. This is the unit second and the title of the unit second is Nurturing Nature and the section first of unit second is A Day in the Country. So without making any delay, we I'm going to describe this chapter, okay? Read about two children and a cobbler named Terenti and teaches them valuable lessons about nature. हम जो है यहाँ पे दो बच्चे हैं और एक कॉबलर है जिसका नाम है टेरेंटी जो कि उन्हें सिखाता है नेचर के वैल्यूएबल जो है लेसन्स के बारे में। वो जैसे बताता है कि नेचर हम लोगों के लिए कितना वैल्यूएबल है और हम लोगों को किस तरह से वो हमको टीच करता है। तो लेट्स बिगिन। बिटवीन 8 and 9 o'clock in the morning. Between 8 and 9 o'clock in the morning. लगभग 8:30 बजे की बात है। A dark leaden cloud mass is creeping over the sky towards sun. तरह के a dark leaden कलर का जो मास है यानी कि क्रीपर है वो सूरज की दिशा की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। Red zigzags of lightning gleam here and there across it. और जो है लाइटनिंग यानी कि बिजली की जो चमक है इधर और उधर दिखाई दे रही है। देयर इज अ साउंड ऑफ फार अवे रम्बलिंग और एक गड़गड़ाहट की आवाज जो है सुनाई दे रही है बहुत दूर से। अ वार्म विंड फ्रॉलिक्स ओवर द ग्रास बेंड्स द ट्रीज एंड स्टर्स अप द डस्ट डस्ट फ्रॉलिक्स मीन्स मूव्स प्लेफुली। वार्म विंड फ्रॉलिक्स मतलब इस तरह से विंड चल रहा है जैसे कि लग रहा है वो खेल रहा है या जो है बहुत ही न बहुत ही ज़्यादा तेज न बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रहा है। जो घास को जो है ग्रासेस को जो प्लेफुली उसको उसके साथ मूव कर रहा है। बेंड्स द ट्री और पेड़ को झुका दे रहा है एंड स्टर्स अप द डस्ट और धूल उड़ा दे रहा है। इन अ मिनट देयर विल बी अ स्पॉट ऑफ मे रेन एंड रियल स्टॉर्म विल बिगिन इन अ मिनट। एक मिनट में क्या हुआ कि उसकी जो उछाल है स्पॉट ऑफ मे रेन एंड अ रियल स्टॉर्म विल बिगिन मतलब बारिश स्टार्ट होती है और वो जो है तूफान का भी रूप ले लेती है। फ्योक्ला अ लिटिल गर्ल ऑफ 6 is running through the village looking for Terenti the cobbler. फ्योक्ला एक छोटी सी बच्ची है 6 साल की जो कि गांव की तरफ वो दौड़ रही होती है लुकिंग फॉर टेरेंटी द कॉबलर। वो जो है टेरेंटी को ढूंढ रही है जो कि कॉबलर है। द वाइट हेयर्ड बेयरफुट चाइल्ड इज पैल। उसके बाल सफेद है। बेयरफुट नंगे पांव है। चाइल्ड इज पैल मतलब वो एकदम थकी हुई सी लग रही है। हर आईज आर वाइड ओपन हर लिप्स आर ट्रेम्बलिंग। उसके जो है आंखें जो है खुली हुई हैं चौड़ी खुली हुई हैं। लिप्स आर ट्रेम्बलिंग और उसके लिप्स जो है ट्रेम्बल कर रहे हैं थोड़े से जो है जैसे कि कांप रहे हैं। अंकल वेयर इज टेरेंटी सी आस्क एवरीवन सी मीट्स। वो जिससे मिलती है उससे पूछती है कि अंकल टेरेंटी कहाँ है। नो वन आंसर्स कोई जो है जवाब नहीं देता। दे आर ऑल प्रोऑक्युपाइड विद द अप्रोचिंग स्टॉर्म एंड टेक रिफ्यूज इन देयर हर्ट्स। सभी जो है अपने काम में बिजी हैं और उसके द अप्रोचिंग स्टॉर्म एंड टेक केयर रिफ्यूज इन देयर हर्ट्स और उसके जो है बातों को जो इग्नोर कर रहे होते हैं और वो उसकी झोपड़ी की तरफ जाती है। एट लास्ट सी मीट्स साइलेंटली स्लिच द सैक्रिस्टन टेरेंसिस फ्रेंड। बाद में वो जो है साइलेंटली स्लिच से मिलती है जो क्या है द सैक्रिस्टन। सैक्रिस्टन मीन्स a person in charge of a sacristy, a room in a church where articles of worship are kept। मतलब वो सैक्रिस्टन से मिलती है टेरेंटी जो कि वो टेरेंटी का क्या है फ्रेंड है। टेरेंटी का फ्रेंड है।
ही इज कमिंग अलोंग स्टैगरिंग, वो जो है आ, आ रहा है स्टैगरिंग करते हुए, राउंड फ्रॉम द विंड, मतलब वो जो है विंड की जो है बहुत ही तेजी से चल रहा है, उसी बीच में वो आ रहा होता है और उसी से वो क्या करती है, वो बच्ची पूछती है, अंकल वेयर इज टेरेंटी, अंकल टेरेंटी कहाँ है, एट द किचन गार्डन आंसर्स साइलेंटली, साइलेंटली जो है, जो ये नेम है साइलेंटली, मतलब ये मत समझिएगा कि साइलेंटली मतलब साइलेंट ही है, साइलेंट ही, ओके सॉरी। तो साइलेंटली आंसर देता है एट द किचन गार्डन, मतलब वो बताता है कि एट द किचन गार्डन, किचन गार्डन में है। द गर्ल runs behind the huts to the kitchen gardens and there finds Tarantine. लड़की जो है हट्स के पीछे की तरफ जाती है और किचन गार्डन में वो टैरेंटी को ढूंढने के लिए जाती है। द tall old the tall old man with a thin pock-marked face, very long legs, and bare feet dressed in a woman's tattered jacket, standing near the vegetable plots, looking with drowsy eyes at the डार्क स्टॉर्म क्लाउड। वहां पे जब वो जाती है तो किस रूप में उसको मिलता है, द टाल ओल्ड मैन, बहुत ही वो लंबा है, बड़ा है, विथ अ थिन और पतला, और लंबा भी और पतला भी है। उसका फिजिकल अपीयरेंस पॉक मार्क फेस, उसके फेस पे कुछ पॉक मार्क्ड है। वेरी लॉन्ग लेग्स, उसके पैर जो है, लेग्स जो है बहुत ही लंबे हैं। एंड बेयर फीट, नंगे पाँव है वो। ड्रेस्ड इन अ वुमेन्स टैटर्ड जैकेट, और वुमेन का जो टैटर्ड जैकेट होता है, पुराना जैकेट होता है, वो वैसे ही वो पहना हुआ है। स्टैंडिंग नियर द वेजिटेबल प्लॉट्स, और वो सब्जियों के खेत में, प्लाट में जो है वहीं पे खड़ा है। लुकिंग विथ ड्राउजी आइज एट द डार्क स्टॉर्म क्लाउड, ड्राउजी मतलब वो जो है ऊँघने के तरीके से, लग रहा है कि अभी सो जाएगा, उस तरीके से वो देख रहा है रात के अंधेरे में। जो क्लाउड जो है फैला हुआ चारों तरफ, जिससे कि अंधेरा हो गया है। On his long crane-like legs he sways in the wind like a starling coat, और वो अपना जो पैर जो क्रेन के जैसे उसका है, और उसको वो कैसे चलता है, सॉन्ग बोर्ड विथ स्ट्रेट बीक, जिस जैसे जो बर्ड होती है जिसकी चोंच जो है बिल्कुल सीधी होती है और लंबी होती है, उस तरीके से उसका वो पैर दिखाई दे रहा है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके, दिस इज Tarantine, a cobbler, okay. Tarantine bends down to Fiocla, and his grim face is overspread with a smile. टेरेंटी फेकुला की तरफ झुक जाता है, और एंड हिज ग्रिम फेस इज ओवरस्प्रेड विथ ए स्माइल, और वो अपने फेसेस को जो है, ओल्ड फेसेस को वो उसके सामने स्माइल करते हुए देखता है। सच एज कम इनटू come into such as come into people's face when they look at something little, और इस तरह का जो उसका फेस है, people's face when they look at something little foolish and absurd, उसका जो है फेस किस तरह से दिखाई देता है, लगता है कि वो बेवकूफ है, absurd मतलब घटिया है, बट वार्मली लव्ड, लेकिन वो जो है दिल से जो है उसको लोग लव करते हैं, या वो लव करता है। आह Chokla, he says tenderly, where have you come from? तो वो कहता है फ्योकला, ही सेज टेंडरली मतलब बहुत ही नम्रता से बोलता है, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आई हो। अंकल टेरेंटी सेज फ्योकला विथ a soft tugging at the lapel of the cobbler's coat, वो कहती है अंकल टेरेंटी, और उस वो जो है सिसकती हुई वो कॉबलर के कोट को पकड़ती है। यू कैन सी इन दिस पिक, ओके, how she has how she is doing this type of activity, okay. And brother Danica had and has had an accident come along, और वो कहती है कि ब्रदर जो डैनिल्का है
उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है और मेरे साथ आइए, कम अलोंग। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट? ओह व्हाट थंडर, होली होली होली, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट। वो जो है थोड़ा सा डर जाता है और कहता है व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट, किस तरह का एक्सीडेंट? कहता है कि बिजली। तो वो जो है उसे लगता है कि बिजली से जो कुछ प्रॉब्लम उसको हुआ है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट। फिर वो जो है भगवान को मनाते हुए कहता है कि किस तरह का एक्सीडेंट हुआ। द काउंट्स कॉप्स, डेनिल्का स्टक हिज हैंड इनटू होल इन अ ट्री। कहता है कि जो काउंट का जो कॉप्स है, यानी कि थिकेट है, या कह सकते ग्रोथ ऑफ स्मॉल ट्री, मतलब जो झाड़ी है काउंट के पास, वहीं पे क्या हुआ, डेनिल्का स्टक हिज हैंड इनटू अ होल इन अ ट्री। डेनिल्का का हाथ जो है पेड़ के होल में फंस गया है। एंड ही कांट गेट इट आउट, कम अलोंग अंकल, डू बी काइंड एंड पुल हिज हैंड आउट। कहती है कि एंड ही कांट गेट इट आउट, और वो उसको बाहर नहीं कर पा रहा, मेरे साथ आइए और उसके हाथ को बाहर आप खींचिए। हाउ वॉज इट ही पुट हिज हैंड इन, व्हाट फॉर? उसका हाथ कैसे उसमें चला गया, किस काम के लिए उसने हाथ जो है होल में डाला हुआ था। ही वॉन्टेड टू गेट अ कुकू एग आउट ऑफ द होल फॉर मी। वो जो है कुकू का जो है एग जो है उसको चाहिए था, और इसीलिए वो मेरे लिए एग को निकालने के चक्कर में उसका हाथ फंस गया। द डे हैज हार्डली बिगन एंड ऑलरेडी यू आर इन ट्रबल। द डे हैज हार्डली बिगन। वो कहता, टेरेंटी शुक हिज हेड, वो अपने हेड को हिलाते हुए कहता है कि द डे हैज हार्डली बिगन, मतलब सुबह ही बहुत ही जो है डिफिकल्ट हुआ था, यानी कि प्रॉब्लमेटिक हुआ था। एंड ऑलरेडी यू आर इन ट्रबल, और तुम खुद जो है परेशानी में हो। वेल व्हाट एम आई टू डू विथ यू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए अभी तुम्हारे लिए। आई मस्ट कम लिटिल चाइल्ड। वो कहता मैं जरूर आऊँगा छोटी बच्ची, ठीक है। Terenti comes out of the kitchen garden and, lifting high his long legs, begins striding down the village street. He walks quickly without stopping. Chokla can hardly keep up with him. टेरेंटी कम्स आउट, टेरेंटी जो उसके साथ जो है आता है किचन गार्डन से, और लिफ्टिंग हाई हिज लॉन्ग लेग्स, वो अपने लंबे पैरों को ऊपर स्विंग जैसे किया जाता है उस तरह से उसका पैर चल रहा है। बिगिंस स्ट्राइडिंग डाउन द विलेज स्ट्रीट, और जो है धीरे धीरे वो स्ट्रीट की तरफ, गांव की तरफ चलने लगता है। ही वॉक्स क्विकली विदाउट स्टॉपिंग, और वो बिना रुके जो है बहुत ही तेजी से चल रहा होता है। फ्योक्ला कैन हार्डली कीप अप विथ हिम, और वो उसके साथ फ्योक्ला बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी, क्योंकि उसके पैर लंबे हैं टेरेंटी के, तो वो जल्दी जल्दी चल रहा है। They come out of the village and turn along the dusty road towards the count's copse that lies dark blue in the distance. They come out of the village. वे जो विलेज से बाहर आते हैं, टर्न along the dusty road, और जो है उस डस्टी रोड के मतलब रास्ते से होकर जाते हैं टुवर्ड्स द काउंट्स कॉप्स, जहाँ पे काउंट का जो है झाड़ी वहाँ पे बना हुआ है। दैट लाइज डार्क ब्लू इन द डिस्टेंस, वो जो है दैट लाइज डार्क ब्लू इन द डिस्टेंस, दूरी पे जो है ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। इट इज अबाउट अ माइल एंड हाफ अवे, द क्लाउड्स हैव बाय नाउ कवर्ड द सन। कह रहा है कि अभी आधी मील जो है बाकी है। द क्लाउड्स हैव बाय नाउ कवर्ड द सन, अब जो है क्लाउड जो है अब जो है सन को जो कवर कर चुके हैं, यानी कि बादल घिर चुका है। एंड सून आफ्टरवर्ड्स देयर इज नॉट अ स्पेक ऑफ ब्लू लेफ्ट इन द स्काई, इट ग्रोज डार्क। अब जो है मतलब थोड़ा सा भी नहीं बचा हुआ है कि उजाला आ रहा है, सनरेज आ रहा है, क्योंकि पूरे क्लाउड ने जो है उसको ढक रखा है। द फर्स्ट रेन ड्रॉप्स बिग एंड हैवी लाइक डार्क डॉट्स ऑन द डस्टी रोड।
A big drop falls on Fiocla's cheek and glides like a tear down her chin. उसके फर्स्ट रेन ड्रॉप जो है बहुत ही बड़ी और भारी है, लाइक डार्क डॉट्स ऑन द डस्टी रोड, जैसे कि डार्क जो है डॉट्स जो है डस्टी रोड पे जैसे पड़ जाता है वैसे दिखाई दे रहा। अ बिग ड्रॉप फॉल्स ऑन फ्यूक्लास चीक, और रेन ड्रॉप जो है उसके चीक पे जैसे ही गिरता है, एंड ग्लाइड्स लाइक अ टीयर डाउन आवर चिन, वो उसके जब जैसे ही चेहरे पे गिरता है यानी कि चिन पे गिरता है, वो ग्लाइड करते हुए जो है वो उसके ठुड्डी तक जाता है, चिन तक जाता है। The rain has begun, mutters the cobbler, kicking up the dust with his bare, bony feet. Theoclas cheek and glides like a tear down her chin. The first raindrop big and heavy. पहला रेनड्रॉप बहुत ही बड़ा और भारी है। Like dark dots on the dusty road, जैसे कि